हेलो बेटा। इस चीज़ को हम लोगों को इस वीडियो को रोकना पड़ा था, एक्चुअल में लाइट चली गई थी इसी वजह से। और ये लास्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ रहे थे, ये प्रॉब्लम नंबर आपका 8 है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों वीडियो को देखिएगा। वो जो वीडियो पहले था जहाँ पे डार्कनेस आ गया था लास्ट में, वो और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दोनों को, तो ये पॉइंट आपका क्लियर है, इसी में हो जाएगा। पिछला समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। जब ये वैल्यू हमारे पास हम निकाल चुके हैं, सरलतम अनुपात निकाल चुके हैं परमाणुओं का, तो परमाणु इसमें दो ही है, आयरन और ऑक्सीजन है। तो आयरन कितने हैं? आयरन एक है तो बेस में एक हो जाएगा, ऑक्सीजन एक है तो बेस में एक, तो 1 और 1 बराबर है। इसको हटा दीजिए तो उसका जो फार्मूला आ गया उस कंपाउंड का, लोहे और ऑक्सीजन के यौगिक का जो फार्मूला आ गया वो कितना आ गया? FeO। इसका मूलानुपाती सूत्र आपको मिल गया। ओके। बस इसी तरीके से इसको हम इरेज करते एक नया क्वेश्चन लेके आए ताकि इस टेबल से हमारा काम चल जाए। कैसे काम चलेगा ये बात देखिए। आइए इसको इरेज करते फिर आपको बताते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 9 है। इसमें कुछ एक स्टेप आगे हम लोगों को पढ़ाई करना है। एक स्टेप आगे क्या पढ़ाई करनी है ये चीज समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर ऊपर का मैं मिटाऊंगा और फिर इसमें फिर डाटा को फिट करेंगे। ये यौगिक की प्रतिशत रचना दे रखा है। कार्बन आपका 40% दे रखा है, हाइड्रोजन आपका 6.67% दे रखा है, तो ऑक्सीजन आपका 53.33% दे रखा है। यदि यौगिक का अणुभार दे रखा है 180, देखिए एक नया टर्म आया यहाँ पे, तो उसका अणुसूत्र ज्ञात करना है। अणुसूत्र ज्ञात करना है यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको फाइंड करना है। और इससे पहले जो हमने किया था वो मूलानुपाती एक सिंपल होल नंबर रेशियो फाइंड किया था, किसका? एक पूरे मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, वो चीज मैंने बता दिया था कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। अणुसूत्र में, किसी भी अणुसूत्र में परमाणुओं की एक्चुअल वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं, वहां पे हम रेशियो के बारे में, अनुपात के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो आइए अणुसूत्र क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे इस बात को समझिए। तो आप इस वाले कंपाउंड के लिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपके पास दे रखा है कार्बन, तो यहाँ लिख लीजिए कार्बन। हाइड्रोजन दे रखा है, फिर हाइड्रोजन लिखिए। फिर आपके पास ऑक्सीजन एलिमेंट दे रखा है तो ऑक्सीजन लिख लीजिए। इसका परसेंटेज दे रखा है 40%, तो सीधा ही पे लिख लीजिए। फिर हाइड्रोजन दे रखा है आपके पास 6.67% दे रखा है, तो ये वैल्यू लिख लीजिए। क्लियर? और ऑक्सीजन 53.33% दे रखा है। ओके, जब ये चीज आप यहाँ पे लिख लेंगे तो फिर आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए तब इसको सॉल्व करिए। अब हमें पता है कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है। देखिए इस वाले में नहीं दिया था डाटा, फिर भी हमें पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का आपके पास 16 होता है परमाणु भार, ये चीज आपने लिख लिया। फिर इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास आ गया 40 डिवाइडेड बाई 12, 6.67 डिवाइडेड बाई 1 और 53, सॉरी नीचे लिखते हैं सीधा पे, 53.33 डिवाइडेड बाई 16 आ गया। इज इक्वल टू सबकी वैल्यू निकालना है। जब 12 से आप 40 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कम से कम आएगा 3.33 के करीब। क्या वैल्यू आएगा? ये 3.33 के करीब आएगा। ये वैल्यू आएगा 3.33 के करीब आएगा। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगा 6.67 आएगा। जब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू भी 3.33 आ जाएगा। ओके, अब परमाणुओं का सरलतम अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? जो वैल्यू हमारा यहाँ आ रखा होता है उसमें सबसे छोटा से छोटा वैल्यू को हम चेक करते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये 3.33 और 33 ये सेम है, तो इसी से हमें सबको डिवाइड कर देना। तो जब सबको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर इसको भी 6.67 डिवाइडेड बाई 3.33 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टू 6 और 33 टू 66 होता है। ये लगभग दोगुने से पॉइंट कुछ ज्यादा है, हटाइए इसको रख दीजिए। फिर आपके पास 3.33 और इसी से फिर इसको डिवाइड करना है 3.33 से, इज इक्वल टू 1 आ गया।
तो ये आ गया परमाणुओं का एक सरलतम अनुपात। जो सरलतम अनुपात होता है परमाणु का, वही तो हमारा मूलानुपाती सूत्र होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र इज इक्वल टू, आपके पास आ गया कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन, ये आ गया आपका मूलानुपाती सूत्र। ठीक, अब आप कहेंगे कि हमें जब अणु सूत्र निकालना तो मूलानुपात सूत्र की जरूरत क्या थी? तो मूलानुपात सूत्र की जरूरत इसलिए थी कि जब भी अणु सूत्र लिखते तो मूलानुपाती सूत्र गुणे n होता है। ओके, हम इसको अब इरेज करते हैं और यहाँ पे चीजें आपको बताते हैं। ठीक है, यह हमारा प्रॉब्लम नंबर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, यह हमारा सोल्यूशन हो गया 9। कौन सा हो गया? ये वाला 9 हो गया। ठीक, ओके। तो एक फार्मूला हमारे पास होता है अणु सूत्र बराबर, यही मैं लिख देता हूं तो जगह वहां पे आ जाएंगे। अणु सूत्र बराबर हमारे पास होता है मूलानुपाती सूत्र, और ब्रैकेट में कहीं भी n लिखा होता है। n कोई संख्या है, उस संख्या को हमें निकालना है, और उस संख्या को जैसे निकाल लेंगे हम अणु सूत्र निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू क्या होता है? अब n इज इक्वल टू हमारे पास होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ये मूलानुपाती सूत्र भार क्या होता है? अणुभार ऑलरेडी आपका दे रखा है, कितना है? 180, 180 डिवाइडेड बाई मूलानुपाती सूत्र भार हम यहां से निकाल लेंगे। कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन। तो कार्बन का भार कितना होता है? परमाणु भार 12, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन आपका 16 हो गया। इन सब को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 30। कितना आ गया? 30 आ गया। आ गया। इस 30 को हम क्या करें? यहाँ पे रख दें, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 बराबर कितना आ गया? 6। n की वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। अब इस अणु सूत्र में हम रख देंगे तो अणु सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? चलिए ऊपर लिखते हैं। अणु सूत्र बराबर आपने लिखा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र गुणे n। मूलानुपाती सूत्र आपने क्या लिखा? CH2O, CH2O, और इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए 6। n की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से आपने निकाल लिया 6। अब 6 से इसमें बेस में सबको लगाते हुए कार्बन 6 यहाँ पे रख दीजिए इसके बेस पे। परमाणु की संख्या आ गया 6 दूना 12, हाइड्रोजन कितना आ गया? 12, 6 यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन कितना आ गया? 6 आ गया। ये आपका अणु सूत्र निकल आया। बात समझ पा रहे? काफी सिंपल है। यानी अणु सूत्र निकालने के लिए हमें मूलानुपाती सूत्र भार चाहिए, मूलानुपाती सूत्र चाहिए, तो मूलानुपाती सूत्र फाइंड करेंगे, तो मूलानुपाती भार फाइंड करेंगे, सूत्र भार, और फिर जाकर के आप इस फार्मूले के, बहुत सिंपल है, हमें ये पता होना चाहिए कि अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र भार दे रखा है, तो हम जो भी डेटा दे रखा है उससे हम क्या निकाल लेंगे? हम मूलानुपाती सूत्र निकाल लेंगे, और मूलानुपाती सूत्र निकल जाएगा तो उसी मूलानुपाती सूत्र से हम मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेंगे। तो जो दिया हुआ भार होगा कभी उसको डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगा, तो अणु सूत्र के फार्मूले में हम रख देंगे यहाँ पे आपका मूलानुपाती सूत्र CH2O आया था, ये रख दिया, और 6 से सब में मल्टीपल करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम्स को फार्मूले में हम इस रेशियो में बेस पे दिखाते हुए चले जाएंगे, और इस तरीके से हम पूरा सूत्र निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, परसेंटेज दे रखा और उस कंपाउंड का अणुभार दे रखा तो डेफिनेटली हम उसका अणुसूत्र निकाल सकते हैं। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इसको बहुत अच्छे से दोनों को देखिएगा वीडियो को, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ कैलकुलेशन यहाँ करने पड़ेंगे, वो जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे डेफिनेटली आप बहुत स्पीडली इसको कर पाएंगे, और
नेक्स्ट वीडियो को हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। बेटा एक काम करिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा कि आप वीडियो को पहले देख सकेंगे बहुत अच्छे से, एक के बाद एक। मान लेते इससे पहले वाला वीडियो मैंने एक दिन भेजा, आपने लास्ट वाला जैसे छूट गया था अभी लाइट चली जाने की वजह से, तो दूसरे दिन आपको जब दूसरा आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे, अरे ये छोटा सा कहाँ से आ गया। इसलिए कंटिन्यूसली हर एक सिस्टम को देखते हुए चले और इसका पूरा नोट्स तैयार करिए आप अपने उसमें। आप पूरे नोट्स तैयार करिए, क्योंकि हर उसको मैं सिस्टम से लिए जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, जैसे 5 के बाद मैंने 6 को छोड़ दिया, क्योंकि 6 5 के जैसे ही है तो वो आपको लगाना पड़ेगा। अब जैसे 10 के बाद शायद 11 भी एक जैसे ही है तो 11 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 12 नंबर में कुछ नहीं है, वो मैं बताऊंगा, और फिर इस तरह जो क्वेश्चन इसमें लगेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।